हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन पर हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, से भूति वंश से ये हैं। और हर्षवर्धन के हम टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये हर्षवर्धन से संबंधित पहला भाग है। ठीक है, तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं हर्षवर्धन का। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था। ठीक है दोस्तों, तो हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था। ठीक है, तो हर्षवर्धन गद्दी पर दोस्तों 606 ईस्वी में बैठा था। ठीक है दोस्तों, 606 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन गद्दी पर कितने वर्ष की आयु में बैठा था। ठीक है दोस्तों, तो हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा दोस्तों, उसकी उम्र कितनी थी, मतलब उसकी आयु कितनी थी। तो दोस्तों वो 16 वर्ष का था। ठीक है, 16 वर्ष का था, मतलब 16 साल का था। उसकी आयु 16 वर्ष थी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा 2 सही, 16 वर्ष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था। ठीक है दोस्तों, तो हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। ठीक है दोस्तों, और उनके प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, एक राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों, और एक उनकी पुत्री थी, लड़की, मतलब उसका नाम था राज्यश्री। ठीक है दोस्तों, तो ये हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की बहन थी राज्यश्री। ठीक है दोस्तों, तो हर्षवर्धन के पिता कौन थे, प्रभाकर वर्धन, और भाई राज्यवर्धन और बहन राज्यश्री। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, हर्ष की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, मतलब उसकी जब वो गद्दी पर बैठा तो शुरू में उसकी राजधानी क्या थी। ठीक है दोस्तों, मतलब किस स्थान या किस जगह या किस शहर को उसने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों, तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो शुरू में बनाई या प्रारंभिक जो राजधानी थी उसकी, तो दोस्तों वो थी थानेश्वर। ठीक है, थानेश्वर को उसने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने थानेश्वर के बाद राजधानी कहाँ बनाई थी। ठीक है दोस्तों, तो उसने सबसे पहले राजधानी कहाँ बनाई, थानेश्वर बनाई। थानेश्वर के बाद उसने राजधानी कहाँ बनाई। ठीक है दोस्तों, तो थानेश्वर के बाद जो राजधानी बनाई थी वो थी कन्नौज। ठीक है दोस्तों, कन्नौज को उसने राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों, पहले राजधानी थानेश्वर और थानेश्वर के बाद फिर ट्रांसफ़र किया उसको कन्नौज में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हर्ष ने संस्कृत में कितने नाटक लिखे थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हर्षवर्धन जो थे वो संस्कृत जानते थे और उसके विद्वान भी थे संस्कृत भाषा के। ठीक है दोस्तों, तो उसने संस्कृत में नाटक भी लिखे। तो नाटकों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें यही पूछा है कि हर्षवर्धन ने या हर्ष ने संस्कृत में कितने नाटक लिखे। ठीक है दोस्तों, तो उसने टोटल 3 नाटक लिखे संस्कृत में। ठीक है दोस्तों, 3 नाटक। ठीक है, आगे चलेंगे और फिर बताएंगे हम कौन कौन से नाटक थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न में इतना ही पढ़ेंगे। अभी अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। ठीक है दोस्तों, तो बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था, किस शासक के दरबार में रहता था और वहाँ का वो दरबारी कवि था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो किसी भी शासक के दरबार में रहता है कवि, उसको दरबारी कवि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और उन्हें वहाँ से मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, राजा द्वारा या कोई भी, जो यदि सुल्तान है तो सुल्तान द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बाणभट्ट की बात है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो दोस्तों बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है दोस्तों, और बाणभट्ट ने 3 रचनाएं इनकी हमें मिलती है देखने को। एक तो हर्षचरित हर्षवर्धन के ऊपर ही है। ठीक है दोस्तों, दूसरी इनकी जो सबसे प्रसिद्ध है गद्य बाणभट्ट की कादम्बरी। ठीक है दोस्तों, और एक चंडी शतक भी है। ठीक है, तो ये संस्कृत के क्या थे, विद्वान थे, संस्कृत के ही ये कवि थे बाणभट्ट। ठीक है दोस्तों, तो बाणभट्ट के दरबारी किसके कवि थे, तो दरबारी कवि थे ये हर्षवर्धन के। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसने लिखी थी। ठीक है दोस्तों,
तो हर्षचरित अभी हमने बताया भी था आपको। हर्षचरित किसी ने लिखी है? तो दोस्तों हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये हर्षवर्धन के क्या थे, दरबारी कवि थे, राज्य के कवि थे, और इन्होंने हर्षवर्धन के ऊपर के बारे में हर्षचरित रचना की थी। ठीक है दोस्तों, और चूँकि हर्षवर्धन भी क्या थे, कवि थे संस्कृत के ही, और ये भी संस्कृत के कवि थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर लिखी और उन्होंने भी 3 रचनाएं की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है दोस्तों, तो देखिए भारत में समय समय पर लोग अपने देशों से भारत में आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि किसके काल में आया, ठीक है, कब आया, कौन सी किताब लिखी, किस चीज़ का वर्णन किया, किस विषय से संबंधित वर्णन किया, कब गया, ठीक है, कितनी बार आया, किस देश से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, उसने यहाँ पर क्या व्याख्यान दिया। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और समय समय पर जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं कि उस समय आया, उसके शासनकाल में आया, तो ये बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न में पूछा कि ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया। ठीक है दोस्तों, तो ह्वेन सांग जो आया वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल में, और वो कितने साल रहा भारत में? 15 साल। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ह्वेन सांग कितने वर्ष तक भारत में रहा था? ठीक है दोस्तों, तो देखिए ह्वेन सांग जब आया हर्षवर्धन के काल में, तो प्रश्न यही है कि वो कितने साल तक भारत में रहा। ठीक है दोस्तों, अभी हमने बताया तो 15 साल भारत में रहा। ठीक है दोस्तों, 15 साल। ठीक है, और उसने हर्षवर्धन की बहुत ही तारीफ़ की, और बौद्ध धर्म से संबंधित भी उसने बहुत काफ़ी बातें की। हर्षवर्धन के बारे में भी उसने बताया कि वो बहुत दानी था। ठीक है दोस्तों, वो बहुत दान करता था, और जो उसकी संपत्ति थी वो कमाता था। पूरे 5 साल में क्या करता था, फिर वो पूरे 5 साल बाद वो प्रयागराज जाता था, इलाहाबाद, और वहाँ संगम पर दान कर देता था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का मतलब उसने ह्वेन सांग ने उसके बारे में लिखा है हर्षवर्धन के। ठीक है दोस्तों, तो ह्वेन सांग जो था वो 15 साल रहा। ठीक है दोस्तों, और ये चीनी यात्री था। ये भी पूछते हैं किस देश से? चीनी। ठीक है, फाहियान और ह्वेन सांग ये दोनों चीनी यात्री है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का नाटक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जो नाटक नहीं है हर्षवर्धन का वो बताना है। तो नागानंद दोस्तों हर्षवर्धन का नाटक है, रत्नावली भी नाटक है, और प्रियदर्शिका भी हर्षवर्धन का नाटक है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों के तीनों हर्षवर्धन के नाटक है। जो पहले आया था कि हर्षवर्धन ने कितने नाटक लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हैं, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ठीक है दोस्तों, और ये तीनों के तीनों किस भाषा में? संस्कृत भाषा में है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हमारा जो ऑप्शन है वो नंबर 4 है, जो सही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर नंबर 4 है। ये हर्षवर्धन का नाटक नहीं है। कादम्बरी, कादम्बरी किसका है? हमने बताया था बाण भट्ट। ठीक है दोस्तों, और बाण भट्ट की ये गद्य रचना है। ठीक है दोस्तों, और इसमें 3 जीवन का क्या है? वर्णन है। ठीक है दोस्तों, 3 जीवन का। और इसमें आपने सुना होगा शूद्रक है एक, शूद्रक की जो रचना है वो मर्चकटिकम है, मिट्टी की गाड़ी। लेकिन इसका जो पात्र होता है, इसमें जो मुख्य किरदार है, तो इसमें शूद्रक भी होता है। ठीक है दोस्तों, चांडाल कन्या होती है, वे सम्पायन होता है। ठीक है, जो सुख होता है। तो इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन गद्य रचना है ये, प्रसिद्ध रचना है ये बाण भट्ट की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का किस धर्म से लगाव था? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर किस धर्म से लगाव था ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी पहले हमने बताया भी था, तो बौद्ध धर्म से इनका लगाव था। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन का बौद्ध धर्म से लगाव था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यश्री। ठीक है दोस्तों, तो राज्यश्री किसकी बहन थी? ठीक है, तो राज्यश्री किसकी बहन थी दोस्तों? तो राज्यश्री हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। ठीक है दोस्तों, इन दोनों की क्या थी? बहन थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर
ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की बहन थी, प्रभाकर वर्धन की क्या थी, प्रभाकर वर्धन की लड़की थी। ठीक है दोस्तों, और ये जो वाला ऑप्शन है यहाँ पर आएगा दोनों। ठीक है दोस्तों, अब दोनों कौन से, 2 व 3। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन ये ए वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा उत्तर कौन सा है, ए वाला, दोनों 2 व 3। ठीक है, तो 2 कौन है, हर्षवर्धन, और 3 कौन है, राज्यवर्धन। तो इन दोनों की बहन थी, और नंबर 4 पे प्रभाकर वर्धन है, इनकी ये लड़की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, थानेश्वर का वर्तमान नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो थानेश्वर का वर्तमान नाम क्या है, तो थानेश्वर का नाम वर्तमान है अम्बाला। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ है, ये अम्बाला कहाँ पे है, हरियाणा। ठीक है दोस्तों, तो थानेश्वर का वर्तमान नाम क्या है, अम्बाला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और एक बात और, जैसे भटिंडा है, भटिंडा को क्या कहते थे, तबारिंद। ठीक है, तबारिंद इनका नाम था, तबारिंद। जैसे बुलंदशहर, इसका नाम सरन। ठीक है, तो ऐसे ही अम्बाला का क्या नाम था, थानेश्वर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन कितने साल में प्रयाग के मेले में दान करते थे। ठीक है दोस्तों, तो हर्षवर्धन कितने साल में प्रयाग के मेले में दान करते थे, तो दोस्तों 5 साल में अपनी अर्जित संपत्ति क्या करते थे, प्रयाग के मेले में या कुंभ में क्या कर देते थे, दान कर देते थे। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी किसने दी है, हवेन सांग ने दी है। ठीक है दोस्तों, और वो बहुत दानी था। ठीक है, दयालु था, बहुत दान करता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, तो हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, हुई थी 647 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 647 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने मतलब लगभग 41 साल शासन किया। ठीक है दोस्तों, 41 वर्ष। ठीक है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा बैठती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का प्रथम शासक कौन था। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी यहाँ पर वर्धन वंश है। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं कि वर्धन वंश का प्रथम शासक कौन था। ठीक है दोस्तों, तो वर्धन वंश का प्रथम शासक कौन था, तो यह था प्रभाकर वर्धन। ठीक है दोस्तों, और इसे वर्धन वंश को क्या कहते हैं, पुष्यभूति वंश भी इसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पुष्यभूति वंश भी। यदि पूछे पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है, तो प्रभाकर वर्धन, और वर्धन वंश का प्रथम शासक है संस्थापक, तब भी क्या आएगा, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, और ये प्रभाकर वर्धन के दोनों लड़के हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। राज्यश्री इनकी लड़की है, इन दोनों की बहन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने कितने वर्षों तक या वर्ष तक शासन किया था। ठीक है दोस्तों, तो हर्षवर्धन ने कितने वर्ष तक शासन किया, तो दोस्तों उसने लगभग कितने वर्ष तक शासन किया, तो उसने 40 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, अब मैंने 41 यहाँ पर लिया नहीं। ठीक है, वैसे 41 वर्ष किया है, लेकिन पूरे 41 वर्ष नहीं किया है, तो यहाँ पर 40 वर्ष इसने शासन किया है हर्षवर्धन ने। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन कब बना था, गद्दी पर कब बैठा था, 606 ईस्वी में। ठीक है, और मृत्यु कब हुई, 647 में। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें यदि इनमें से घटाए 647 में से 606, तो 7 में से 6 गया 1, अब 4 का 4। ठीक है दोस्तों, और 6 से 6 कट गया, तो 41 साल बचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने 41 साल ऑप्शन इसलिए रखा क्योंकि हमने 41 साल पूरी नहीं किया है, तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर है वो ए है, 40 वर्ष। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 40 सालों से ज़्यादा उसने शासन किया है। ठीक है, यदि 41 होता ऑप्शन में तो आप 41 टिक करते। ठीक है, तब 40 नहीं, लेकिन अभी कितना टिक करना है, 40। ठीक है, 42 नहीं, क्योंकि 42 तो है ही नहीं,
पूरा 41 भी नहीं है, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने 40 वर्ष तक शासन किया, ठीक है दोस्तों, ये 41 वर्ष तक शासन किया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य समझाने का था और आप परीक्षा में गलती ना करें, इसीलिए आपको इस तरीके से ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्योंकि आप 42 कर सकते थे, 40 नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 40 करना है और 41 है, मैंने बता ही दिया कैसे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलाई थी, ठीक है दोस्तों। तो किस शासक ने या सुल्तान ने एक विशाल धर्म सभा बुलाई थी, कहाँ सी, कन्नौज में। तो दोस्तों ये बुलाई थी हर्षवर्धन ने, ठीक है, ध्यान रखना। हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलाई थी, ठीक है। किसकी ये बुलाई थी, आपको पता भी है, बौद्ध धर्म से लगा होता, तो बौद्ध धर्म की बुलाई होगी, ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना। तो चलिए अब लास्ट पर्सन, तो ये हमारा लास्ट पर्सन है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए लास्ट पर्सन देखते हैं। हर्षवर्धन के भाई का क्या नाम था, ठीक है दोस्तों। तो हर्षवर्धन के भाई का क्या नाम था, तो हर्षवर्धन के भाई का नाम था दोस्तों राज्यवर्धन, ठीक है दोस्तों। तो राज्यवर्धन इसके भाई का नाम था और प्रभाकर वर्धन इसके पिता का नाम था और राज्यश्री इसकी बहन का नाम था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न हर्षवर्धन से संबंधित, और फिर मिलेंगे हम इसके दूसरे पार्ट में, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और कमेंट में आप ज़रूर बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या क्या कमी है, ठीक है दोस्तों। क्या क्या कमी है आप हमें जब बताएंगे तभी हम इनमें सुधार कर पाएंगे, क्योंकि हमें ऐसे पता नहीं लगेगा। तो आप ज़रूर कमेंट करें और हमें हमारी कमियां ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। तो ये था हर्षवर्धन का चैप्टर, ठीक है दोस्तों, आज जो हम लेकर आए थे प्राचीन भारत से, और महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये 20। इसके बाद इसका दूसरा भाग भी आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, चलिए।